myself Dr. आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इनफ्लोरेसेंस। एक्चुअली इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है बेटा? तो अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द मेन एक्सिस और द फ्लोरल एक्सिस, इट इज नोन एज द इनफ्लोरेसेंस। एक्चुअली बेटा टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक बहुत ही छोटा दिया हुआ है, पर नीट का जो सिलेबस है उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट करके एक लाइन दी हुई है, इसलिए आपको ये टॉपिक को प्रैक्टिकल मैनुअल में से भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेटा हम सारे टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो टेक्स्ट बुक में है वो भी और जो प्रैक्टिकल मैनुअल में है वो भी। सो द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, इट इज नोन एज द इनफ्लोरेसेंस। डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट कन्वर्टेड into the flower और continue to grow। यानी बेटा जो एपेक्स होता है, यानी मैं अगर यहाँ पर एक फ्लोरल एक्सिस बना रहा हूं बेटा, अगर ये फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू ग्रो कर रहा है बेटा तो उसको हम बोलेंगे रेसमस। और अगर बेटा ये फ्लोरल एक्सिस में जो अपाइकल पार्ट है, द अपाइकल पार्ट कन्वर्टेड इनटू फ्लावर, यानी अपाइकली अगर फ्लावर कन्वर्ट हो जाए बेटा तो इसको बोलते हैं साइमोस। तो ये हो गया बेटा आपका रेसेमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, रेसेमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, और ये है बेटा आपका साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। यानी बेटा इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द मेन एक्सिस। तो उसके बेटा दो टाइप है, रेसमस और साइमस। पर दोनों को कैसे क्लासिफाई करते हैं बेटा? तो रेसमस मतलब जो मेन फ्लोरल एक्सिस होता है, जो मेन फ्लोरल एक्सिस होता है वो कंटिन्यूअसली ग्रो होता रहेगा। और साइमस में क्या होता है बेटा? जो मेन फ्लोरल एक्सिस होता है उसका अपाइकल आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो लिमिटेड होता है और उसके ऊपर फ्लावर आ जाता है बेटा, तो उसको साइमस बोलते हैं। देखो डिपेंडिंग ऑन द एपेक्स गेट कन्वर्टेड इनटू फ्लावर, यहां पर एपेक्स फ्लावर में कन्वर्ट हो गया या फिर कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेसमस और साइमस बेटा। नाउ अब दोनों को हम देखें बेटा, तो इन रेसमस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। रेसमस टाइप बेटा ये रहा, इन रेसमस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस इज कंटिन्यूअसली ग्रो। यहां पर मैं आपको रेड कलर से बनाऊं तो कंटिन्यूअसली बेटा वो ग्रो होता रहेगा, और इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू फ्लावर। द फ्लावर आर बोर्न लेटरली ऑन द एक्रोपेटल सक्सेशन, यानी बेटा फ्लावर जो है वो लेटरली ग्रो होंगे, ऐसे हर एक नोड में से एक एक फ्लावर ग्रो होंगे बेटा एक्सिल में से। और आपको यहाँ साइड में बेटा मैं आपको ऑरेंज कलर से बनाऊं तो यहाँ लीफ होंगे, छोटे छोटे लीफ है, और लीफ के साइड में से फ्लावर ग्रो हो रहे हैं, यानी लीफ के एक्सिल में से बेटा फ्लावर बन रहे हैं। और एक्रोपेटल सक्सेशन, एक्रोपेटल सक्सेशन क्या है बेटा? तो जो लोअर फ्लावर होंगे वो बड़े होंगे और अपर फ्लावर जो होंगे बेटा वो छोटे होंगे, यानी जो पुराने फ्लावर, ये पुराने फ्लावर है वो बड़े होंगे, और जैसे ऊपर जाते जाएंगे बेटा वैसे जो न्यू फ्लावर है, यंग फ्लावर है, वो कैसे होंगे बेटा? छोटे होंगे। क्लियर? तो ये हो गया एक्रोपेटल सक्सेशन में रेसमस। अब दूसरा टाइप है बेटा साइमोस इनफ्लोरेसेंस। तो इन साइमोस इनफ्लोरेसेंस में क्या होगा? द टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर। ये देखो बेटा मेन एक्सिस है, रेड कलर से मैं बना रहा हूं, और इट इज टर्मिनेट इनटू द फ्लावर, यहां पर मैंने पिंक कलर से बना दिया। तो यहां क्या हो गया बेटा? जो मेन एक्सिस था वो फ्लावर में कन्वर्ट हो गया। कि फिर क्या होगा? Hence it is limited to growth, मीन्स उसके बाद उसका ग्रोथ होगा नहीं। और इसमें भी बेटा लेटरल फ्लावर तो ग्रो होंगे ही। लेटरल फ्लावर आप देखो यहां से ये बना रहे हैं, ये आपका लेटरल फ्लावर है बेटा, ओके। हर एक लीफ के एक्सिल में फ्लावर बनेंगे, ये रहा बेटा आपका लीफ, तो लीफ एक्सिल में फ्लावर बनेंगे। पर यहां क्या होगा बेटा? बेजी पेटल ऑर्डर में होगा। कैसा होगा बेटा? बेजी पेटल ऑर्डर। बेजी पेटल ऑर्डर मतलब नीचे जो ओल्ड फ्लावर होंगे वो स्मॉल होंगे, जैसे ऊपर जाएंगे फ्लावर कैसे हो जाएंगे बेटा? बड़े। यहाँ नीचे के फ्लावर बेटा बड़े थे, ऊपर छोटे थे, यहाँ नीचे छोटे होंगे, ऊपर बड़े होंगे। तो ये है बेटा रेसमस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, और ये है साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। दोनों को एक बार देखते हैं। इन रेसमस द मेन एक्सिस जो फ्लोरल एक्सिस है बेटा वो कंटिन्यूअसली ग्रो होता ही जाएगा,
और लेटरली फ्लावर अराइज होंगे फ्रॉम द एक्सिल ऑफ द लीफ में से। यहां पर बेटा जो मेन एक्सिस होगा अपाइकल बर्ड होगा वो पहले फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर नीचे लेटरल फ्लावर ग्रो होंगे फ्रॉम द एक्सिल ऑफ द लीफ। यहां पर बेटा बेसिपेटल होगा और यहां पर बेटा एक्रोपेटल सक्सेशन होगा। ओके, नाउ उसके बाद बेटा जो मॉड्यूल का है रेसमस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस और साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस जो मॉड्यूल में दिया हुआ है बेटा वो हम देखते हैं प्रैक्टिकल मॉड्यूल में। तो यहां क्या होगा बेटा, जो मेन एक्सिस होगा देखो उसमें सिंपल, स्पाइक, कैटकिन, स्पेडिक्स, कॉरिम्ब, अम्बेल एंड कैपेट्यूलम यानी 3, 3, 6 और 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेसमस इनफ्लोरेसेंस है बेटा। पहला हम देखते हैं सिंपल। तो सिंपल के एग्जांपल क्या है बेटा, मस्टर्ड, रेडिश, क्रोटोलेरिया, मैंगो एंड ड्रम स्टिक। उसमें क्या होता है बेटा, तो है तो रेसमस ही, तो जो अपाइकल बर्ड होगा बेटा यानी अपाइकली यानी प्लांट कंटिन्यूअसली ग्रो होता जाएगा। और अब क्या होगा बेटा, उसमें जहां जहां लीफ होंगे बेटा, यहां लीफ है तो ये मैंने बना दिया लीफ, यहां लीफ है तो लीफ के एक्सिल में से, ये सब लीफ है बेटा, तो लीफ के एक्सिल में से फ्लावर होगा, लीफ के एक्सिल में से फ्लावर। पर फ्लावर कैसे होंगे बेटा, यहां पर आपको याद रखना है फ्लावर होंगे पेडिसिलेटेड फ्लावर। कैसे होंगे बेटा, पेडिसिलेटेड यानी फ्लावर में क्या होगा बेटा, पेडिसेल होगा। पेडिसेल का मतलब है बेटा स्टॉक वाले फ्लावर होंगे। कैसे फ्लावर होंगे बेटा, स्टॉक वाले फ्लावर होंगे। तो ये सब फ्लावर है बेटा, ओके, ये सब फ्लावर है। तो फ्लावर कैसे होंगे, यहाँ पर स्टॉक वाले फ्लावर होंगे। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इट इज नोन एज दी रेसमस बट इट इज नोन एज दी सिंपल टाइप ऑफ दी रेसमस इनफ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सिंपल टाइप ऑफ दी रेसमस इनफ्लोरेसेंस। ओके, अब सिंपल में भी बेटा कंपाउंड सिंपल होता है। अब कंपाउंड सिंपल का मतलब क्या है, अगर इसमें कोई ब्रांचेस डेवलप हो जाए, यानी बेटा यहां से मैं बनाऊं कि ये मेन एक्सिस है राइट, पर मेन एक्सिस में से ब्रांच डेवलप हुआ और ये ब्रांच है, वो ब्रांच के ऊपर अगर फ्लावर डेवलप हो रहे हैं, ब्रांच में से ऐसे लीफ हो और वहां बेटा अगर फ्लावर डेवलप हो रहे हैं उसके एक्सिल में से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड सिंपल रेसमस टाइप ऑफ द इनफ्लोरेसेंस। और कंपाउंड और सिंपल दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा, तो मैंगो और ड्रम स्टिक है वो कंपाउंड का एग्जांपल है, मस्टर्ड, रेडिश और क्रोटोलेरिया है बेटा वो सिंपल रेसमस का एग्जांपल है। यानी सिंपल में आपको क्या याद रखना है बेटा, एक ही चीज याद रखनी है कि यहां जो फ्लावर होंगे, फ्लावर आर पेडिसिलेटेड। फ्लावर कैसे होंगे, पेडिसिलेटेड फ्लावर होंगे बेटा। अब दूसरा है बेटा स्पाइक। तो स्पाइक में क्या होगा, तो स्पाइक में बेटा एग्जांपल है एमेरंथ, और उसमें जो फ्लावर होंगे बेटा वो कैसे होंगे, सेसाइल फ्लावर होंगे। कैसे होंगे, सेसाइल फ्लावर होंगे बेटा। उसमें फ्लावर कैसे होंगे, सेसाइल होंगे। और उसमें भी अगर मैं बनाऊं तो यहां पर भी बेटा मेन एक्सिस, तो हम सबको पता है कि वो कंटिन्यूअसली ग्रो होता जाएगा और उसमें से फ्लावर आएंगे, जैसे ये रहे बेटा फ्लावर, ओके, उसमें से सेसाइल फ्लावर ग्रो होंगे। कैसे, सेसाइल, सेसाइल मतलब बेटा डायरेक्टली ऐसे मेन फ्लोरल के साथ, मेन एक्सिस के साथ अटैच्ड होंगे और हर एक के एक्सिल में क्या होगा बेटा, लीफ भी ग्रो होगा। तो लीफ के एक्सिल में से ही बेटा ये फ्लावर क्या होंगे बेटा, ग्रो होंगे। अगर यही चीज बेटा, यही चीज उसके ब्रांच में हो रहा है, अगर आप ले लो यहां पर, और यही चीज बेटा अगर उसके ब्रांच में भी हो रहा है, ये मेन एक्सिस है उसमें से ये निकल रहा है बेटा ब्रांच, और ब्रांच में यही चीज हो रही है, फ्लावर है बेटा, ब्रांच में यही चीज हो रही है, फ्लावर डेवलप हो रहे हैं, ओके, और लीफ तो है ही बेटा। डन। तो इसको बोलते हैं बेटा स्पाइकलेट। क्या बोलते हैं इसको, स्पाइकलेट, स्पाइकलेट, ओके। यानी स्पाइक सिंपल है और कंपाउंड स्पाइक को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, स्पाइकलेट बोल सकते हैं। एग्जांपल बेटा इसमें आएगा एमेरंथ, फिर मलबेरी, वो कैटकिन एग्जांपल है बेटा। मलबेरी में क्या होगा बेटा, जो मेन स्टेम है, मैं यहां पर बनाऊं कि ये मेन स्टेम है,
ओके, जो मेन स्टेम होगा बेटा ये है, पर जो फ्लोरल एक्सिस होगा, फ्लोरल एक्सिस इज नॉट इरेक्टेड प्रॉपरली, फ्लोरल एक्सिस इरेक्ट रहेगा नहीं बेटा। और फ्लोरल एक्सिस जो होगा, पेडेंकल भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पेडेंकल, फ्लोरल एक्सिस को हम पेडेंकल भी बोल सकते हैं बेटा, वो भी याद रखना। फ्लोरल एक्सिस इज नॉट इरेक्टेड, और वो क्या हो जाएगा बेटा, वो झुका हुआ होगा, वो इरेक्ट नहीं रहेगा। और उसके ऊपर बेटा फ्लावर आएंगे, और वो भी फ्लावर कैसे होंगे, सेसाइल फ्लावर होंगे। ऐसा आपने देखा हो तो मलबेरी में बेटा ऐसा दिखता है, किसमें, मलबेरी में ऐसा हमें दिखता है, ऐसे मलबेरी ग्रो होती है बेटा। अब अगर जिसको हम गुजराती और हम जो लोग खाते हैं बेटा सेतूर भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सेतूर, तो ऐसे मलबेरी ग्रो होता है बेटा। तो इसमें क्या होगा बेटा, जो फ्लावर होंगे वो सेसाइल होंगे, फ्लावर कैसे है बेटा, सेसाइल फ्लावर होंगे। और जो मेन पेडेंकल होगा वो कैसा होगा बेटा, तो वो इरेक्ट नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो मेन पेडेंकल इज नॉट इरेक्ट बेटा, डन। फिर है बेटा स्पेडिक्स। तो स्पेडिक्स में क्या होगा कि जो मेन स्टेम है बेटा, ओके, मेन फ्लोरल एक्सिस होगा, इट इज कवर्ड बाय ब्रैक्ट, यानी बेटा जो मेन फ्लोरल एक्सिस है, मैं बनाऊं यहां पर, ये रहा हमारा मेन फ्लोरल एक्सिस। तो जो मेन फ्लोरल एक्सिस है बेटा वो लीफ से कवर्ड होगा, लीफ से कैसा होगा बेटा, वो कवर्ड होगा। तो वो यहां से पूरा लीफ से बेटा कवर्ड होगा, यानी इसमें हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये पूरा ब्रैक्ट है, क्या है, ब्रैक्ट, तो वो ब्रैक्ट से कवर्ड होता है, ऐसे ब्रैक्ट से बेटा वो कवर्ड होता है। मैंने यहां पर क्या बनाया कि ब्रैक्ट को मैंने खोल दिया है और अंदर आपको मैंने स्टेम बताया। उसमें दो टाइप के होते हैं बेटा, जो फ्लावर होते हैं वो सेसाइल होते हैं, सेसाइल होते हैं, और यहां ऊपर जो फ्लावर होंगे बेटा वो मेल फ्लावर होंगे, और नीचे जो फ्लावर होंगे वो फीमेल फ्लावर होंगे। फ्लावर सेसाइल होंगे, ऊपर मेल होंगे और नीचे फीमेल फ्लावर होंगे। और इसमें बेटा आपको एक चीज क्या करनी है, जो ब्रैक्ट है वो मेन स्टेम को यानी फ्लोरल एक्सिस को कवर कर लेता है, यानी ब्रैक्ट कवर फ्लोरल एक्सिस, ब्रैक्ट क्या करता है बेटा, फ्लोरल एक्सिस को कवर कर लेता है। क्लियर। इसमें बेटा कंपाउंड भी होगा, और उसका एग्जांपल है पाम, और सिंपल का एग्जांपल बेटा बनाना एंड कोलोकेशिया। फिर है बेटा कॉरिम। कॉरिम में क्या होता है, जो मेन एक्सिस होता है बेटा वो कंटिन्यूअसली ग्रो तो करेगा ही, पर उसमें से जो फ्लावर डेवलप होंगे बेटा, पेडिसिलेटेड फ्लावर होंगे। फ्लावर कैसे होंगे, पेडिसिलेटेड फ्लावर होंगे इसमें बेटा, पेडिसिलेटेड फ्लावर, ओके। और इसमें बेटा एक चीज है कि जितने भी फ्लावर होंगे, अगर जितने नीचे से फ्लावर ग्रो हो रहे बेटा, ओके, पर सबका हाइट सेम होगा, सबका हाइट क्या होगा बेटा, सेम होगा, तो ये हो गया बेटा हमारा कॉरिम्बर। यहां पर भी बेटा अगर ब्रांच में यही चीज बेटा ब्रांच में हो रही है तो एग्जांपल है कैंडी टफ्ट। यही चीज अगर ब्रांचिंग में होता है बेटा तो उसको बोलते हैं कंपाउंड कॉरिम। सब में याद रखना बेटा, जहां जहां मैं कंपाउंड लगा दूं उसका मतलब है बेटा वही चीज हो रही है, पर वो किस में हो रही है, ब्रांच में हो रही है, ओके। यहां पर बेटा नीचे जितने भी फ्लावर नीचे से डेवलप होंगे उसका जो पेडिसेल होगा वो लंबा होगा, जितने फ्लावर ऊपर से ग्रो होंगे उसका पेडिसेल कैसा होगा बेटा, छोटा होगा, ओके। और सारे फ्लावर एक हाइट में आके अरेंज हो जाएंगे बेटा, ऐसा दिखता है बेटा कोरियम। इसमें बेटा एग्जांपल है कैंडी टफ्ट, कैशिया ऑरिक्यूलेटा एंड दी गाइनेंड्रा ड्रॉपिस, गाइनेना ड्रॉपिस, ये बेटा तीन उसके एग्जांपल है। अम्बेल, आप सब ने बेटा वो कोरिएंडर खाया होगा, बढ़िया रही, फनेल, फेनेल भी आपने खाया होगा बेटा। तो इसमें होता है बेटा जो मेन एक्सिस होता है वो ये रहा, और उसके ऊपर से फ्लावर डेवलप होते हैं, और फ्लावर जो होंगे बेटा पेडिसिलेटेड होंगे। इसमें भी कैसे होंगे फ्लावर, पेडिसिलेटेड फ्लावर होंगे, और क्लस्टर में होंगे, कैसे होंगे बेटा, क्लस्टर में फ्लावर होंगे ऐसे, यानी गुच्छ में होंगे। अगर बेटा यही चीज आप उसके ब्रांच में भी बना दो तो ये हो गया कंपाउंड। यही चीज मैंने उसके
ब्रांच में भी अगर मैं कर दूं बेटा तो ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड, ऐसे होगा बेटा। डन, पता चल रहा है। तो ये फेनेल में भी होगा, कोरिएंडर में भी होगा, एलियम सेपा में भी बेटा ऐसा होगा। तो जो कोरिएंडर है बेटा, ओके, तो कोरिएंडर में ऐसा कंपाउंड होता है, एलियम सेपा में सिंपल होता है। फेनेल है बेटा, तो फेनेल जो वरियारी हम लोग खाते हैं ना बेटा, उसमें भी वो क्या होता है बेटा, कंपाउंड होता है। आगे देखते हैं बेटा, कैपेट्यूलम, इट्स द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस भी बेटा बोलते हैं। और इसमें जो मेन फ्लोरल एक्सिस होगा बेटा वो रिसेप्टेकल होगा। कैसा होगा, रिसेप्टेकल होगा, मतलब ऐसे बड़ा होगा। ओके, बीच में जो होंगे बेटा, यहाँ बीच बीच में फ्लावर होंगे, ओके, वो पेडिसिलेटेड भी होंगे और उसको डिस्क फ्लोरेट भी बोलते हैं, और आसपास होंगे बेटा उसको रे फ्लोरेट भी बोलते हैं। यानी बेटा यहाँ पर मैं बनाऊं तो ये जो है वो डिस्क फ्लोरेट है, और ये जो होंगे बेटा वो रे फ्लोरेट होंगे। क्या होंगे, रे फ्लोरेट होंगे बेटा। तो ये हो गया बेटा हमारा रेसमस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। अब सब लोग बेटा देख लो, सिंपल, स्पाइक, कैटकिन, स्पेडिक्स, कॉरिम, अम्बेल एंड कैपेट्यूलम। अगर बेटा आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं थोड़ा स्क्रीन से हट गया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा इसका। ओके, तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, रेसमस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। आपको सबके एग्जाम्पल याद रखने में, एक बार एग्जाम्पल बेटा रिवाइज कर लेता हूँ। सिंपल में मस्टर्ड रेडिस क्रोटोलेरिया, और उसका कंपाउंड हो तो मैंगो एंड ड्रमस्टिक। स्पाइक में एमेरेंथ, कैटकिन में मलबेरी, स्पेडिक्स में बनाना कोलोकेशिया, और उसका कंपाउंड हो तो पाम। कोरियम में बेटा कैंडीटफ, केशिया ऑरिकुलेटा एंड गाइनेना ड्रॉपिस, कंपाउंड हो तो बेटा कैंडी टफ्ट। अम्बेल में कोरिएंडर, एलियम सेपा और फेनेल भी हो सकता है। कोरिएंडर और फेनेल में बेटा कंपाउंड, और कैपेट्यूलम बेटा सनफ्लावर में आएगा, मैरीगोल्ड में आएगा। ओके, तो ये सब बेटा आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे वो है साइमोस इनफ्लोरेसेंस बेटा। तो साइमोस इनफ्लोरेसेंस में क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक साइमोस इनफ्लोरेसेंस। बिफोर गोइंग टू लर्न द साइमोस इनफ्लोरेसेंस बेटा, एक छोटा सा स्टोरी आपको बताता हूं कि भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर सारी चीजें हमारे लिए है या नहीं है के। तो भगवान ने एक चीज बोला है कि भाई तू कर, मैं तेरे साथ हूं। के तो एक छोटा सा बच्चा था और उसके घर में एक छोटी और एक बच्ची पैदा हो गई। तो छठे दिन पे हम, हमारे गुजराती में एक फंक्शन रखते हैं हम लोग कि छठे दिन पे हम उसका नामकरण करते हैं, और छठी करके एक सेलिब्रेशन होता है जिसमें हम नया पेपर रखते, पेन रखते, रात को भगवान के पास रख देते हैं और फिर सुबह उसको ले लेते हैं। तो जो छोटा बच्चा था उसको दूसरे दिन क्यूरियोसिटी हो गया कि उसकी मम्मी से बात की कि मम्मी ऐसा क्यों किया, हमने नया पेन पेपर वो सब भगवान के पास क्यों रखा, और सुबह हमने ले लिया और वो सब कुछ ऐसे का वैसा था, भगवान ने आके कुछ लिखा तो नहीं। तो उसकी माँ ने उसको बताया कि बेटा ये भगवान हमारे लेख लिखता है कि भाई हम आगे चल के क्या बनेंगे, हम लाइफ में क्या करेंगे, वो सारी चीजें उसके ऊपर लिखी जा सकती है। पर बच्चे ने देखा कुछ लिखा नहीं था। तो यही चीज है बेटा कि हमारे दिमाग में एक है कि भाई जो लिखा होगा हमारे नसीब में वो होगा, पर ऐसा नहीं है, हमें करना पड़ेगा। कई बार मैं भी बच्चों से बात करता हूं तो बच्चे बोलते हैं सर पढ़ाई करते हैं पर मार्क्स नहीं आते हैं, तो नहीं करना है कि, और बच्चे नाराज हो जाते हैं, वो थोड़े बहुत नर्वस भी हो जाते हैं कि हम करते पर होता नहीं है, ओके, तो छोड़ देते हैं, काम नहीं करते। और कई बार हमने वो भी देखा हुआ है कि हमें ऐसा लगता है कि भी नसीब में जो होगा, ओके, भाग्य में जो होगा वो होता जाएगा, पर ऐसा नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब ये जो छोटा बच्चा था उसके दिमाग में भी एक चीज आ गई कि भी भगवान ने कुछ लिखा नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, भगवान कुछ है नहीं। तो उसने दूसरे दिन श्री कृष्ण के सामने बैठ के बोला कि अगर आप सही में हो तो मुझे बताओ कि एक्चुअली आप क्या लिख के जाते हो। तो भगवान ने बोला कि तू एक दिन ऊपर आ जा, मैं तेरे को सारी चीज दिखा दूंगा। तो वो गया और भगवान के सामने वो खड़ा रहा और उसने बोला कि दिखाओ मुझे। पर एक चीज है बेटा हम इंसान में कि हम खुद का भविष्य देखने से पहले हम देखेंगे कि हमारे पास वाले का भविष्य कैसा है, क्योंकि वी आर द ह्यूमन बींग्स। तो हमें हमारी चिंता नहीं होती, उतनी चिंता हमें दूसरों की होती है। तो उसने बोला कि बोलो किसका देखना है, तो उसने बोला मुझे मेरा नेबर का दिखाओ।
तो बोला कि चलो भाई नेबर का देख लो, क्योंकि हम ज्यादातर ध्यान हमारे नेबर का ही रखते हैं कि उसके घर में क्या होता है, वो क्या पहनता है, वो क्या खाता पीता है, वही चीज हम सारे देखते हैं। तो उसने देखा वो अंदर लिखा था, एक ही वर्ड लिखा था, तथास्तु, और कुछ नहीं लिखा था। वो थोड़ा और कंफ्यूज हो गया कि कुछ लिखते नहीं है भगवान, सिर्फ तथास्तु लिखा है, इससे क्या होगा। उसने बोला नहीं, ये मुझे नहीं देखना है, रख दो इसको, मुझे दूसरा दिखाओ। तो दूसरा किसका है, तो मुझे मेरा फ्रेंड का देखना है, क्योंकि ज्यादातर हम वही भी देखते हैं कि हमारे फ्रेंड क्या करते हैं, अगर वो हमसे आगे निकल जाए तो हमें बुरा लगता है, ओके, और अगर वो हमसे पीछे हो जाए तो हम ऐसा भी दिखाते हैं कि भाई हमको भी बुरा लगता है कि आप पीछे हो गए, पर अंदर से हम खुश भी होते हैं कि भाई हमारा फ्रेंड है, हमारे से पीछे चल रहा है। पर उसने उसका फ्रेंड का देखा, भगवान ने दिखाया, तो वो बुक में भी एक ही वर्ड लिखा था, तथास्तु। तो उसको लगा कि यार ये भगवान को और कुछ आता नहीं है, सिर्फ तथास्तु लिख के रख देते हैं। फिर उसने बोला कि चलो अभी मुझे मेरा दिखाओ। भगवान ने बोला तुम्हारा भी देख लो। तो जैसे ही उसका पेज ओपन किया तो उसको लगा कि बहुत कुछ लिखा होगा, पर उसमें से सिर्फ एक ही वर्ड लिखा था, तथास्तु। फिर उसने भगवान को पूछा कि क्यों सब जगह तथास्तु तथास्तु लिखा है। तो भगवान ने बोला कि मैंने लिख तो दिया है तथास्तु, यानी मेरा आशीर्वाद तेरे पे है बेटा, तथास्तु मैंने बोल दिया है, तू जो भी काम करेगा सच्चे दिल से, ओके, उसमें तेरे को सफल होगा होगा होगा, सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तो यही चीज मैं बच्चों को बताना चाहता हूं कि बेटा अगर आपका जो छठी था, जब आपके पापा ने मम्मी ने किया होगा, तब भगवान ने आके तथास्तु लिख दिया है, तो आप किसी भी काम में पीछे मत जाओ, सिर्फ आप अपना 100% वो काम में देते रहो, 110% आपको एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। तो याद रखना बेटा हमारी ये स्टोरी, और आगे हम देखते हैं बेटा साइमोस। तो साइमोस क्या है बेटा, साइमोस में भी 3 डिफरेंट पार्ट है बेटा, मोनोचेशियल, डाइचेशियल और पॉलीचेशियल। मोनोचेशियल नाम से ही बेटा आपको पता चलेगा, मोनो यानी एक, डाई यानी 2, पॉली यानी बहुत सारे। तो मोनोचेशियल में क्या होगा, और साइमोस का डेफिनेशन क्या था बेटा, जो मेन अपाइकल पार्ट होगा इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्लावर। तो यहां पर भी क्या होगा बेटा, तीनों में अपाइकल पार्ट जो होगा वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तीनों का बेटा मेन मैंने फ्लोरल एक्सिस बना दिया, पर तीनों में क्या होगा बेटा, जो अपाइकल पार्ट होगा इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्लावर। तो ये अपाइकल पार्ट में क्या आ गया बेटा, फ्लावर आ गया। इसमें भी क्या होगा बेटा, अपाइकल पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू फ्लावर। यहां भी क्या होगा बेटा, अपाइकल पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू फ्लावर, यानी तीनों में अपाइकल बर्ड जो होगा वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हो गया हमारा डेफिनेशन साइमोस का। अब क्या होगा बेटा, तुम नीचे के लेटरल साइड पे जो फ्लावर होंगे बेटा, फ्लावर के एक्सिस में से, फ्लावर के एक्सिल में से लीफ डेवलप होंगे, अरे फ्लावर डेवलप होंगे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, लीफ के एक्सिल में से, लीफ के एक्सिल में से फ्लावर डेवलप होंगे, और सिर्फ एक ही फ्लावर डेवलप होगा। ऐसे सिर्फ अगर एक ही फ्लावर डेवलप हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मोनोचेशियल साइन। मोनोचेशियल साइन का मतलब है बेटा अपाइकल बर्ड तो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके नीचे जो लीफ होंगे बेटा उसके एक्सिल में से सिर्फ एक ही फ्लावर निकलेंगे। वैसा ही बेटा यहां देखें तो यहां जो फ्लावर है बेटा, सॉरी लीफ है, यहां लीफ के एक्सिल में से दोनों साइड फ्लावर निकलेंगे, यहां भी निकलेगा, यहां भी निकलेगा। कि यही चीज बेटा उसके कंपाउंड में भी हो सकता है। कंपाउंड में मतलब अगर इसका अगर मैं बना दूं कि इसका ये ब्रांच हो गया, तो ब्रांच में भी क्या होगा बेटा, ऐसे ही ब्रांच में भी अपाइकल बर्ड कन्वर्टेड इनटू, अपाइकल बर्ड जो होगा वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे से 2 और फ्लावर निकलेंगे। कहां से बेटा, तो एक्सिल ऑफ द लीफ में से। पता चला, यानी यही चीज अगर ब्रांच में भी हो रहा है तो उसको हम डाइचेशियल साइन बोलते हैं। अगर यही चीज बेटा यहां होता है तो यहां क्या होगा बेटा, जो फ्लावर होगा वो फ्लावर, सॉरी लीफ होगा, लीफ के एक्सिल में से बहुत सारे फ्लावर निकलेंगे। इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि जो अपाइकल फ्लावर होगा वो ओल्डर होगा, क्योंकि वो सबसे पहले ग्रो हो जाएगा और सबसे पहले फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बाद में नीचे की तरफ
हर एक लीफ के एक्सिल में से अगर एक ही फ्लावर निकलता है तो मोनोचेशियल, एग्जाम्पल है बेटा हिबिस्कस, रोजा सिनेंसिस, शू फ्लावर भी बोलते हैं। अगर 2 फ्लावर निकलते हैं एक्सिल में से, जास्मीनियम, जास्मीन भी बोलते हैं। और अगर बहुत सारे बेटा फ्लावर निकलते हैं तो वो एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। एक है बेटा साइमोस सॉलिटरी, जो हमने टेक्स्ट बुक में पहले भी पढ़ा था। साइमोस सॉलिटरी में क्या होता है, साइमोस सॉलिटरी यानी एक ही, सपोज यहां पर मैं बना रहा हूं, ये मेन क्या हो गया बेटा आपका पेडंकल, उसके ऊपर अगर सिर्फ एक ही फ्लावर आ रहा है, दूसरा कुछ नहीं, बस एक ही फ्लावर, अपाइकल में एक ही फ्लावर, लेटरल साइड कोई भी फ्लावर ना हो बेटा, तो उसको बोलते हैं साइमोस सॉलिटरी। साइमोस सॉलिटरी, ओके, क्लियर बेटा। तो ये हो गया बेटा हमारा साइमोस इनफ्लोरेसेंस। तो अब तक बेटा हमने पढ़ा रेसमस, साइमोस इनफ्लोरेसेंस, और इनफ्लोरेसेंस क्या था, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द मेन एक्सिस। आपको बेटा यहाँ पर एग्जांपल बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं, और ये चीज मत भूलना जो हमने बात की बेटा कि आपके भगवान ने आपके लिए तथास्तु लिख दिया है, तो सिर्फ आप अपना काम करते रहो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।